जिसकी कोई शुरुआत नहीं। हाँ, और अनंत है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं। हम्म, ये बात सोचने में ही कितनी अजीब लगती है ना। बिल्कुल। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो शिव से जुड़ी कहानियों के, आप कह सकती हैं, बिल्कुल केंद्र में है। और शायद यही चीज उन्हें इतना रहस्यमयी और दिलचस्प बनाती है। तो आज हमारे पास जो पौराणिक कथाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, हम उनमें जरा गहराई से उतरेंगे और भगवान शिव के इसी रहस्यमयी जीवन चक्र को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये कोई सीधी सादी बायोग्राफी नहीं होने वाली। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ कहानी एक ऐसे किरदार की है जो समय से परे है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समय के अंदर जीता है। सही कहा। हमारा मकसद आज इस पूरी यात्रा को देखना है। कैसे एक निराकार अनंत रोशनी का स्तंभ एक परिवार की जिम्मेदारियां उठाता है और फिर आखिर में पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट लेता है। ये कहानी असल में शिव की नहीं, बल्कि खुद ब्रह्मांड के बनने और मिटने की कहानी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। उस पल से जब शिव पहली बार किसी रूप में प्रकट हुए। और ये कोई आम जन्म नहीं था। नहीं, ये एक कॉस्मिक घटना थी। हाँ, एक कॉस्मिक इवेंट। इसकी शुरुआत होती है ब्रह्मांड के बिल्कुल शुरुआती दिनों में। तब बनाने वाले यानी ब्रह्मा और बचाने वाले यानी विष्णु के बीच एक बहस छिड़ गई। अच्छा, किस बात पर? कि दोनों में से बड़ा कौन है। और उनकी ये बहस इतनी बढ़ गई कि पूरे यूनिवर्स का जो संतुलन था वो बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। और तभी उनकी बहस के बीचों बीच अचानक एक बहुत बड़ा, न खत्म होने वाला आग का स्तंभ प्रकट हुआ। जी, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। जरा सोचिए, एक ऐसा लाइट का पिलर जिसका कोई और छोर ही नहीं था, जो ऊपर आसमानों से भी ऊपर और नीचे पाताल से भी गहरा था। जाहिर है दोनों देवता उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपनी लड़ाई छोड़ी और फैसला किया कि पहले इस रहस्य का पता लगाया जाए। तो उन्होंने क्या किया? तो ब्रह्मा ने एक हंस का रूप लिया और उसका ऊपरी सिरा खोजने ऊपर उड़ चले। और विष्णु ने एक विशाल जंगली सुअर मतलब वराह का रूप लेकर उसका निचला सिरा खोजने के लिए नीचे की ओर खुदाई शुरू कर दी। सालों साल, शायद युगों तक वो कोशिश करते रहे, पर न ब्रह्मा को कोई अंत मिला, न विष्णु को। दोनों थक हार कर वापस वहीं आ गए। और यही वो पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है। जब उन्होंने हार मान ली कि वो इस स्तंभ को नहीं समझ सकते, तब वो स्तंभ खुला और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। अच्छा। उन्होंने समझाया कि वो दोनों ही महान हैं, पर उन दोनों का स्रोत भी वही है। इस तरह उन्होंने खुद को त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उस महान तिकड़ी के तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से के रूप में स्थापित किया। संहारक और परिवर्तक। बिल्कुल। ये बात बहुत दिलचस्प है कि उनका प्रकट होना किसी बायोलॉजिकल जन्म से नहीं, बल्कि एक बहस को सुलझाने और एक परम सत्य को बताने के लिए हुआ। वैसे एक और कहानी भी है ना उनके प्रकट होने की, ब्रह्मा के माथे से। हाँ, एक और कथा कहती है कि जब ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में एक ठहराव सा आ गया था, कुछ भी बदल नहीं रहा था, तो वो बहुत क्रोधित हुए। उनके उसी क्रोध से, उनकी भौहों के बीच से रुद्र यानी गरजने वाले के रूप में शिव प्रकट हुए। उनका काम था उस ठहरी हुई सृष्टि में जरूरी विनाश लाना, ताकि नई चीजों के बनने का रास्ता खुल सके। एग्जैक्टली। तो दोनों कहानियों का सार एक ही है। शिव का जन्म जरूरत पड़ने पर होता है, जब या तो संतुलन बनाना हो या किसी रुके हुए सिस्टम को तोड़कर आगे बढ़ाना हो। बिल्कुल, वो गर्भ से नहीं, जरूरत से पैदा होते हैं। इस जबरदस्त एंट्री के बाद शिव कैलाश पर्वत पर चले गए और एक तपस्वी का जीवन जीने लगे। दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बस ध्यान में लीन। ये बात मुझे हमेशा थोड़ी विरोधाभासी लगती है। एक तरफ शिव परम विरागी हैं और दूसरी तरफ उनका एक परिवार भी है। ये दोनों पहचानें एक साथ कैसे फिट होती हैं? इस बदलाव के पीछे की कहानी क्या है? आपका सवाल ही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसका जवाब है आदिशक्ति। उन्होंने महसूस किया कि अगर शिव हमेशा तपस्या में ही रहेंगे तो ब्रह्मांड का चक्र वो आगे कैसे बढ़ेगा। संतुलन के लिए उनका दुनिया से जुड़ना जरूरी था। इसीलिए शक्ति ने खुद राजा दक्ष की बेटी सती के रूप में जन्म लिया। उनका मकसद एक ही था, शिव को उनकी तपस्या से बाहर लाना। और सती ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शिव से शादी भी कर ली। तो इस तरह वो महान तपस्वी एक पति बन गया। हाँ, पति बन गए। हालांकि उनका लाइफस्टाइल तब भी बहुत अनोखा था, पहाड़ों में रहना, शरीर पर भस्म लगाना। लेकिन ये कहानी खुशी खुशी खत्म नहीं हुई। सती के पिता राजा दक्ष
शिव को कभी पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और सबको बुलाया सिवाय शिव के। ये जानबूझकर की गई बेइज्जती थी। और सती अपने पति का ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो बिना बुलाए ही यज्ञ में चली गईं। जी। और वहां दक्ष ने शिव के बारे में बहुत बुरा भला कहा। अपने पति का ये तिरस्कार देखकर सती ने वहीं यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। जब शिव तक ये खबर पहुंची तो उनका दुख और गुस्सा कयामत बनकर टूटा होगा। उनका शांत रूप एक भयानक रुद्र में बदल गया। कहते हैं उन्होंने गुस्से में अपने बालों से एक लट तोड़ी और जमीन पर पटक दी, जिससे वीरभद्र नाम का एक शक्तिशाली योद्धा पैदा हुआ। अच्छा। और उसने जाकर दक्ष का पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। 1 मिनट, मतलब वो सती के जले हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक देवता का ऐसा दुख जिसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ रहा हो। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है, इसके ब्रह्मांडीय परिणाम हुए। शिव दुख में सती के शरीर को लेकर घूमते रहे और जहां जहां उनके शरीर के हिस्से गिरे वो जगहें आज शक्तिपीठ कहलाती हैं। अच्छा, तो शक्तिपीठों की कहानी यहाँ से जुड़ी है। हाँ, यानी एक देवता का व्यक्तिगत दुख पूरी धरती का भूगोल बदल रहा था, उसे पवित्र बना रहा था। कहते हैं उनके आंसुओं से ही रुद्राक्ष के पेड़ बने। इस भयानक घटना के बाद शिव का दिल ऐसा टूटा कि वो सब कुछ छोड़कर वापस अपनी और भी गहरी तपस्या में चले गए। जी, लेकिन दुनिया पर एक और मुसीबत इंतजार कर रही थी। तारकासुर। हाँ, तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसे वरदान मिला था कि उसे सिर्फ शिव का बेटा ही मार सकता है। अब शिव तपस्या में थे तो तारकासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। तो देवताओं ने एक बड़ा रिस्की प्लान बनाया। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा कि वो शिव की तपस्या भंग करें और उनके मन में पार्वती के लिए प्रेम जगाएं। पार्वती जो सती का ही दूसरा जन्म थी। और कामदेव ने अपना काम किया। शिव की तपस्या टूट गई। लेकिन प्रेम में पड़ने की बजाय शिव गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और एक पल में कामदेव को जलाकर राख कर दिया। हाँ, लेकिन पार्वती ने हिम्मत नहीं हारी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने महलों का सुख चैन छोड़ा और शिव को पाने के लिए हजारों साल तक इतनी कठोर तपस्या की कि देवता भी हिल गए। उनकी इसी लगन और भक्ति ने आखिरकार शिव के दिल को पिघला दिया और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जी, और उनके विवाह ने ब्रह्मांड में फिर से संतुलन और प्रेम को स्थापित किया। बाद में उनके बेटे कार्तिकेय ने तारकासुर को मारा और गणेश विघ्नहर्ता बने। इस तरह वो तपस्वी फिर से एक गृहस्थ बना। तो ये तो हुई उनके एक तपस्वी से गृहस्थ बनने की कहानी, जो अपने आप में कमाल है। लेकिन शिव सिर्फ एक पारिवारिक देवता नहीं है, उनकी एक और बहुत बड़ी भूमिका है पूरे ब्रह्मांड के रक्षक की। हाँ, और इसकी सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक समुद्र मंथन से जुड़ी है ना? हाँ, बिल्कुल। समुद्र मंथन की कथा उनके इस रूप को सबसे अच्छे से दिखाती है। जब देवताओं और असुरों ने अमरता का अमृत निकालने के लिए सागर को मथा, तो अमृत से पहले जहर निकला। हलाहल, एक ऐसा जहर जो इतना खतरनाक था कि उसकी गर्मी से ही पूरी दुनिया जलने लगी थी। मतलब पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी उस जहर से। तब क्या हुआ? सब घबराकर शिव के पास भागे और सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने वो सारा जहर पी लिया। हाँ, लेकिन जैसे ही जहर उनके गले से नीचे उतरने लगा, देवी पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि जहर उनके शरीर में ना फैले। अच्छा, तो जहर उनके गले नहीं अटक गया? हाँ, और उसी जहर की वजह से उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया। तभी से उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। उन्होंने पूरी दुनिया को बचाने के लिए जहर अपने अंदर रख लिया। कमाल है जी। और ऐसी एक कहानी गंगा नदी की भी है। जब गंगा स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो उनका बहाव वो इतना तेज था कि अगर वो सीधे जमीन पर आती तो धरती फट जाती। सही। तब भी शिव ही आगे आए। उन्होंने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा का पूरा वेग अपनी जटाओं में समेट लिया। और फिर उसे शांत धाराओं में बदलकर धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। एक तरह से उन्होंने शॉक अब्जॉर्बर का काम किया और धरती को टूटने से बचा लिया। और हमने जन्म की बात की, उनके जीवन की बात की, और अब कहानी के चक्र को पूरा करते हुए अंत पर आते हैं। पर यहाँ भी वही शुरुआती सवाल है, जो अनंत है उसका अंत कैसे हो सकता है? यहाँ अंत का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं, यानी मृत्यु। हिंदू कॉस्मोलॉजी में समय को सीधा नहीं बल्कि एक चक्र की तरह माना गया है। साइक्लिकल। हाँ, साइक्लिकल। ये कल्पों में बटा है जो अरबों साल लंबे होते हैं।
जब एक कल्प खत्म होता है तो पुरानी सृष्टि को मिटाना जरूरी होता है, ताकि एक नई ताज़ा शुरुआत हो सके। बिल्कुल। ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन है। और ये रीसेट बटन दबाने का काम शिव करते हैं। जी, इस महाविनाश के समय शिव नटराज यानी डांसर्स के राजा का रूप लेते हैं और वो करते हैं रुद्र तांडव, जिसे विनाश का नृत्य कहा जाता है। ये सुनने में बहुत डरावना लगता है। ये विनाश का नृत्य है, लेकिन ये अराजकता नहीं है। इसमें एक लय है, एक क्रम है। उनके डांस की रिदम और उनकी तीसरी आंख से निकली आग से पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे घुलने लगता है। कैसे? सब कुछ वापस अपने मूल स्रोत में विलीन हो जाता है। धरती, पानी, आग, हवा, आकाश, सब कुछ एक दूसरे में समा जाता है। आखिर में सिर्फ ऊर्जा बचती है, और फिर वो ऊर्जा भी शून्य में मिल जाती है। और उस महाप्रलय के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब क्या होता है? तब सिर्फ शिव रहते हैं, उस परम शांति और स्थिरता में जिसे शून्य कहते हैं। वो अपने अंदर अगली सृष्टि के बीज को समेटे हुए उस शांत अवस्था में इंतजार करते हैं, जब तक कि फिर से ब्रह्मा के लिए एक नया चक्र शुरू करने का समय ना आ जाए। सही। तो उनका अंत असल में अंत है ही नहीं, वो बस अगली शुरुआत से पहले का एक ठहराव है। तो शिव की कहानी ये असल में किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये तो एक पूरे ब्रह्मांड का चक्र है। एक अंतहीन रोशनी के स्तंभ के रूप में प्रकट होना, फिर एक वैरागी से एक जिम्मेदार गृहस्थ बनना, दुनिया को बचाना, और आखिर में सब कुछ अपने अंदर समेट लेना ताकि एक नई शुरुआत हो सके। उनका जीवन चक्र ही ब्रह्मांड का चक्र है। बिल्कुल सही कहा। जब हम तांडव के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा विनाश या गुस्से की तस्वीर आती है। लेकिन जैसा आपने बताया, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत गहरा। इसके प्रतीकों में तो सृष्टि भी छिपी है ना? हाँ, और यही सबसे खूबसूरत बात है। उनके उस नृत्य की हर मुद्रा का, हर प्रतीक का एक मतलब है। जैसे उनके एक हाथ में डमरू है, जिससे सृष्टि की पहली ध्वनि निकलती है। जी, और दूसरे हाथ में आग है, जो पुराने को जलाकर खत्म करती है। एक ही डांस में बनाना और मिटाना दोनों साथ चल रहा है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। हाँ, कि क्या विनाश असल में बदलाव का ही दूसरा नाम है?